हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, अब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बजट 2023 के अंदर सेक्शन 23 के अंदर चेंजेस आए हैं और उस चेंजेस के हिसाब से हम ये देखते हैं कि अगर आप जीएसटी के लिए लायबल नहीं हो तो आपके लिए कोई भी दूसरा सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, जो आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करते हैं। सेक्शन 23 क्या कहता है? सेक्शन 23 कहता है कि पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब वो पर्सन लाइबल नहीं है। नाउ नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी, अब ये जो वर्ड्स उन्होंने ऐड किया है, कंटेन इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 422। अब ये क्या है कि सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22 क्या है? सेक्शन 22 सबसे पहले हम उसको समझते हैं। सेक्शन 22 कहता है पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब सेक्शन 22 के हिसाब से वो पर्सन लाइबल है जो एवरी सप्लायर शेल बी लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट फ्रॉम where he makes a taxable supply of goods or service or both. His aggregate turnover financial year rupees 40 lakh। 40 लाख रुपीज से ज्यादा का अगर आपका एनुअल टर्नओवर हो जाता है तो आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना, ये बोलता है सेक्शन 22। ओके, अब सेक्शन 24 क्या बोलता है कि सर अगर आपने सप्लाई किया लेकिन अगर आपका टर्नओवर 40 लाख रुपीज से कम है, अगर आपका टर्नओवर 40 लाख रुपीज से कम है, आप सप्लाई कर रहे हो 40 लाख रुपीज से कम है, तो आपके ऊपर सेक्शन 22 एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन सेक्शन 24 अब क्या कहता है कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस, मतलब से ये है कि अब आपके ऊपर ये जो सर्टेन केसेस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी लेना है। क्या बोल रहा है? पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई और पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। मतलब सिर्फ यह है कि आपके ऊपर जीएसटी लाइबल नहीं है, यानी कि जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका टर्नओवर 40 लाख रुपीज से क्रॉस नहीं कर गया। लेकिन सेक्शन 24 के हिसाब से अगर आपका टर्नओवर 40 लाख रुपीज से क्रॉस नहीं किया फिर भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है, यह बोलता है सेक्शन 24। तो सेक्शन 22 और सेक्शन 24 इन दोनों के बीच में जो सेक्शन है, ये सेक्शन है हमारा सेक्शन 23। तो ये क्या कहता है सर कि द फॉलोइंग पर्सन शेल नॉट बी लाइबल टू रजिस्ट्रेशन नेमली, मतलब सर ये लोग जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लाइबल नहीं होंगे। कौन? Any person engaged exclusively in the business of supply of goods or service or both that are not liable to tax or wholly exempt from tax under this act Integrated Goods and Services Act 2017। मतलब क्या? मतलब यह है कि अगर आप कोई ऐसे गुड्स की सप्लाई करते हो जो गुड्स आपके लिए एग्जेम्प्टेड है और आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं हो, जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लायबल नहीं होगा, मतलब क्या? आपका टर्नओवर 40 लाख रुपीज से क्रॉस नहीं किया हुआ है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होगी, चाहे सेक्शन 22 बोले या सेक्शन 24 बोले। तो सेक्शन 22 और सेक्शन 24 और सेक्शन 23, ये सेक्शन 22, 23 और 24, ये तीनों सेक्शन जो है ये रजिस्ट्रेशन के सेक्शन है, जिसमें किस पर्सन को रजिस्ट्रेशन करना है किसको नहीं करना है ये बताते हैं। तो इन तीनों सेक्शन में सब सेक्शन को उन्होंने 23 वाले सेक्शन को मेन सेक्शन बना दिया। मतलब क्या सर? मतलब यह है कि सेक्शन 23 जो बोलेगा वही होगा, सेक्शन 22 और सेक्शन 24 की बात को आपको नहीं मानना है। सर अगर आपको हम सेक्शन 23 की अगर हम बात माने तो हम सर सप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, हम गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं और हमारा जो टर्नओवर है वो 40 लाख रुपीज से कम है और हम वो वाला गुड्स परचेज कर रहे हैं जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है। तो अभी के सिनेरियो के हिसाब से तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है क्योंकि सर आपका टर्नओवर 20-40 लाख से नीचे है, लेकिन आप आरसीएम के अंदर हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है इस पर सेक्शन 24 के हिसाब से। लेकिन अब आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 23 ने आपको बोल दिया है कि अगर आप लायबल नहीं हो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर आप गुड्स एग्जेम्प्टेड सेल्स करते हो, तो अगर आप आरसीएम के थ्रू भी अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू अगर ऐसा कोई गुड्स परचेज कर रहे हो जिस पर आरसीएम एप्लीकेबल, उस कंडीशन में भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। ये सेक्शन 23 के अंदर उन्होंने ये वर्ड कॉन्ट्रैक्टरी सब्जेक्ट का जो वर्ड से ये ऐड कर दिया। ओके, तो आई होप कि आपको इस वीडियो में
क्लियर हो गया होगा कि कब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पर मिलते रहे। थैंक यू सो मच।